नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम यानी कि जो तमाम बेस मेटल्स हैं उसके ऊपर किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जिस तरीके से क्रूड को लेकर तेज़ी से सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है, किस मेटल पर दाव लगाया जा सकता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ GCL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर जुड़ रहे हैं। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अमित सर, सबसे पहला मेरा सवाल, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार दिखाए थे कि भाई तमाम जो बेस मेटल्स हैं उनमें क्या स्थिति देखने को मिल रही है, यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे जो है एक्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए ज़्यादातर जो बेस मेटल्स हैं शुरुआत से कॉपर, निकल, जिंक की बात करें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे ऊपर कॉपर देखिए 2.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। उसके बाद निकल और जिंक जो है 1% के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिव नोट के हिसाब से। लेड और एल्यूमिनियम में जो है वो साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। सर कॉपर में आपको क्या लग रहा है, कितनी और तेज़ी बाकी अभी दिख रही है? जी, कॉपर जो है हमेशा से ही अपना फेवरेट ट्रेड रहा है और हर प्रोग्राम में हमने इसका ट्रेड मिस नहीं करना है यही बोला है। लास्ट टाइम इसने देखा जाए तो लगभग 1050 के आसपास का बॉटम बनाया था, जो कि इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस था, और अभी भाव देखिए 1186 के आसपास चल रहा है। आज गैप अप ओपनिंग हुई है, लगभग 2.5% के आसपास तेज है। ट्रेंड पॉजिटिव है, बेस क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा गिरावट का वेट ट्रेडर्स को करना ही चाहिए, मौजूदा भाव पे नहीं लेना चाहिए। 1174 के आसपास प्राइसेस अगर आज मिलते हैं तो वहां पे इसका बढ़िया प्राइस है खरीदारी का। टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 1201 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1160 रुपए के नीचे का रहेगा। हर्ष जी, ठीक है, तो यहाँ पर सर की तरफ से देखिए कॉपर के ऊपर राय भी आ गई और टॉपिक के तौर पे जो लेवल्स हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। तो सर अभी जो है इस मोमेंटम को पकड़े रखना है ना यहाँ पर? बिल्कुल मोमेंटम को पकड़े रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो, अगर हम थोड़ा सा लंबा व्यू भी जी डिस्कस कर लें, तो ऊपर में देखा जाए तो 1250 के आसपास के भाव भी इसमें मेरे को लग रहा है 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है अभी, हालांकि देखा जाए तो लगभग 15 दिनों के हाई के आसपास मार्केट कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन हो 1174 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तो वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सर की तरफ से हमें कॉपर को लेके देखिए शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म वो नज़रिया यहाँ पर रख दिया है सर ने। सर निकल और जिंक में क्या किया जाए? यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी बन रही है, एक रुझान बन रहा है यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा? इनका चार्ट तो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। खरीदारी के लिहाज से देखा जाए तो 331 के आसपास का भाव चल रहा है। लगभग 305 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था। काफी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है, 10% के आसपास रिकवरी है। आज का जो इसका खरीदारी का प्राइस है वो 330 रुपए का है। 330 का प्राइस अगर दिखता है तो लेके काम करना है। 337 टारगेट रखना है और 327 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा। वहीं पे अगर हम निकल की बात करें तो निकल में देखा जाए तो वॉल्यूम्स की काफी कमी है। अभी निकल का प्राइस अगर हम देखें तो 1626 के आसपास है। 1600 इसका एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो 1605 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो 1590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें जो है बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 1635 रुपए का रहेगा। ठीक है सर, और लेड की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेड को लेकर भी सर खपत जो है पिछले कुछ समय में मैं देख रहा था यहाँ पे कि वो बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो रिस्पांस है वो बहुत ही ठंडा है लेड को लेकर। इस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए, और अगर आपकी कोई पिक हो तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। लैंड में देखा जाए हर्ष जी बहुत छोटा मूवमेंटम है, 1 से 2 रुपए का मूवमेंट ही लगभग डेली बेसिस पे इस पे होता है। 195.75 का ट्रेड अभी इसमें करंट में हो रहा है। सपोर्ट है 194 का, तो 195 और 194 की रेंज में 193 के स्टॉप लॉस से इसमें लिया जा सकता है। ऊपर में टारगेट रखें 198 का। छोटी सी रेंज है, लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन इस ट्रेड को कंप्लीट होने में लग सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सर, जो पिछले कुछ समय में कहा जाता है कि भाई एल्यूमिनियम जो है आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा ग्रोथ के हिसाब से या फिर एक अच्छे अपसाइड के तौर पे इसको देखा जाता है यहाँ पे। और कंजम्पशन के लिहाज से देखें, प्रोड्यूसर कंजम्पशन चाइना है यहाँ पर। जो क्रूड को लेकर जो उबाल था वो ठंडा होता दिखा, उसका असर इस पर देखने को मिलता ही मिलता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड के लिहाज से। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नज़रिया? बिल्कुल, एल्यूमिनियम ने हर्ष जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नीचे में 324 रुपए के आसपास का भी रिसेंट का 5-10 दिन पहले का इसका बॉटम है। इसका जो रेंज अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो नीचे में एक अच्छा सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 15-20 दिनों के लिहाज से 344 रुपए का रहेगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 360 रुपए का रहेगा। अभी अगर 1 से 2 दिनों का जो ट्रेड है वो अगर मैं निकालूं इसमें, तो 354 रुपए के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं।
और इसका जो टारगेट रहे 359 रुपए का, और 350 का एसएल इसमें रख सकते हैं। 360 रुपए के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम वापस फिर से देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को 370 से लेके 375 रुपए तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो सर अब इन तमाम, अगर हम लोग बात करें किसी को अगर इनमें से एक चुनना हो तो कौन से बेस मेटल्स में कौन सा आपको रहेगा कि जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अपसाइड का कहाँ मूव बन रहा है? बिल्कुल बेस्ट रेट जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो कॉपर ही है, क्योंकि कॉपर को बेस मेटल का राजा बोला जाता है, और सबसे पहले मोमेंटम इसमें आता है। वापस फिर से इसका मोमेंटम बन चुका है, तो मेरे को लग रहा है कॉपर का ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। प्राइसेस अगर बाइंग प्राइस के आसपास दिखते हैं तो वहां पे बाय का ट्रेड बना लेना चाहिए। ठीक है सर। तो अमित सर, आपने पूरे मुझे लगता है अच्छे से तमाम चीज़ों को समझाया बेस मेटल को लेकर, और आप जो है हम लोग अब आखिरी पड़ाव में है शो के, तो डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल भाई जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। मोमेंटम इन दिनों जो है कमोडिटी मार्केट का हम देख ही रहे हैं कि काफी बड़ा है। सर्वप्रथम जो ट्रेडर्स को ध्यान में रखना है वो रिस्क का ही ध्यान में रखना है, क्योंकि मोमेंटम इतना बड़ा है। रिस्क को ध्यान में रख के कारोबार करें, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा व्यापार करें, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था मेटल मीटर को लेकर, तमाम मेटल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया, आपको लेवल्स बताए, कौन से पिक हो सकते हैं वो भी साझा करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। धन्यवाद।